वेलकम क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं रीसोल्यूशन बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नाम है द थीफ स्टोरी। इसकी वीडियो हमने डाली है, आप पहले उसे देखिएगा। वीडियो की समरी समझेंगे तो आपको अब मैं जो क्वेश्चन से डिस्कस कर रही हूँ वो भी समझ में आ जाएगा। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है इसकी चैप्टर की, वो पहले वीडियो देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला हमने डिस्कस करते हैं टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको एक को चूज करना है। बच्चों, इनमें जो सही आंसर है मैंने वही लिखे हैं, आप बुक में देखेंगे तो आपको इसके गलत आंसर भी मिल जाएंगे। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द अनिल वॉचिंग व्हेन हरि सिंह मेट हिम। अनिल जो था उस वक्त क्या कर रहा था जब हरि उससे मिलने के लिए गया था। तो आपने देखा होगा, मैंने शुरू में बताया था कि अनिल जो है वो कुश्ती का मैच देख रहा होता है, तो कुश्ती के मैच को बोलता है रेसलिंग मैच। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी। बी का मतलब बी पार्ट में लिखा हुआ है रेसलिंग मैच। वो कुश्ती का मैच देख रहा होता है और हरि सिंह उसको जाकर मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, What did हरि सिंह गेट मतलब मिलना या प्राप्त होना फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। फिर हमने देखा था कि अनिल जो होता है हरि को अपने घर पे ले आता है और उसे कहता है कि मैं तुझे सैलरी तो नहीं दे सकता, पर तू मेरा काम करेगा तो मैं तुझे रहने के लिए जगह दे दूंगा और खाने के लिए खाना भी दे दूंगा। तो यही ये क्वेश्चन पूछता है कि हरि सिंह को काम के बदले में अनिल क्या देता था। तो कई बच्चे इसका आंसर सैलरी भी करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। सैलरी नहीं देता था, उसने उसे खाने के लिए खाना दिया और एकोमोडेशन मतलब रहने के लिए घर का कुछ हिस्सा दिया। इस तरीके से हमारा सेकेंड आंसर होगा सी। एकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की व्यवस्था करना या रहने के लिए जगह देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनिल वॉज अनिल जो था वो क्या था? अनिल एक राइटर था, जो कि मैंने वीडियो में भी बताया था कि वो अपने कुछ मैगजीन्स को लिखता था। वो जब पब्लिश हुई तो उसको कुछ पैसे भी मिले थे। इस तरीके से अनिल एक राइटर है और हरि जो था वो एक चोर था। आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। हरि जो है वो चोर है, पर अनिल यहाँ पर एक नेक दिल इंसान है जो राइटर है और अपना राइटिंग करने का काम करता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड। ये हमारे बिल्कुल ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर भी हमें बिल्कुल ब्रीफली देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज हरि सिंह। हरि सिंह कौन है, क्या था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग? तो हरि सिंह वॉज अ बॉय। हरि सिंह एक लड़का था जिसकी उम्र 15 थी, 15 साल का एक लड़का था। जो ही वॉज अ थीफ, जो एक क्या था? चोर था। बचपन से ही वो चोरी करने का काम करता था, इसलिए उसे इस चैप्टर में चोर ही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील। मील का मतलब होता है भोजन। मील का मतलब होता है भोजन या खाना। कुक्ड बाय हरि सिंह। जब अनिल जो होता है वो हरि को अपने घर ले जाता है, क्योंकि वो झूठ बोलता है कि उसे खाना बनाना आता है। हरि झूठ बोल देता है। तो जब हरि को कहा जाता है कि खाना बनाओ रात का, तो जब हरि खाना बनाकर सर्व करता है अनिल को, तो अनिल उसे कुत्तों को खिला देता है। किसे दे देता है? गली के कुत्तों को दे देता है, खुद नहीं खाता, क्योंकि खाना खाने बिल्कुल दिखने में ही बहुत ज्यादा टेरिबल लग रहा होता है, डरावना लग रहा होता है। जो थोड़ा सा अगर वो अनिल खाता है, टेस्ट करता है, तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, एकदम टेस्टलेस होता है। तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना हुआ होता, इसलिए अनिल जो होता है सारा का सारा खाना कुत्तों को डाल देता है, जो कि हरि बनाता है उसके लिए। तो देखेंगे आंसर, द फूड कुक्ड बाय हरि, ऐसा खाना जो हरि बनाता है, वॉज टेरिबल। टेरिबल मतलब वैसे तो मतलब होता है डरावना, लेकिन खाना कैसे डरावना होगा? मतलब वो दिखने में ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो खाने में तो कैसे लगेगा? सो अनिल डिसलाइक, इसलिए अनिल को खाना पसंद नहीं आया। एंड गेव टू द स्ट्रे डॉग, और उसने अपने गली के जो आवारा जो कुत्ते होते हैं उनको वो खाने को खिला दिया। इन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड हरि सिंह फील वाइल वर्किंग फॉर अनिल। जब हरि अनिल के घर में आ गया था और सर्वेंट बन के काम कर रहा था, तो उसे कैसा महसूस होता था अनिल के लिए काम करने में? तो आंसर है, हरि फेल्ट प्रेजेंट फॉर हिमसेल्फ। हरि को वहां पर बहुत अच्छा लग रहा था काम करने में, क्योंकि उसे अनिल के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। हरि हैड ऑल फैसिलिटीज देयर इंक्लूडिंग फूड एंड फ्रीडम। हरि को वहाँ पर सारी सुविधाएं मिल रही थी। उसे रहने के लिए घर भी मिल गया था, खाने को फूड भी मिलता था, सुबह चाय भी मिलती थी, और जब वो सामान लेकर आता था तो 1 रुपया भी बचा लिया करता था। और सबसे बड़ी बात थी, उसे यहाँ पर फ्रीडम थी, उसकी मर्जी होती थी, वो वहाँ चला जाता था और आ जाता था। और इससे भी बड़ी बात थी कि अनिल हरि को पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था। इस तरीके से अनिल के यहाँ पर हरि को बहुत अच्छा लग रहा था उसके लिए काम करके, बिना सैलरी के। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ डिड हरि सिंह मेक अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। हरि जो है रोज अपने लिए प्रॉफिट कैसे कमाता था? आंसर है,
हरी वुड बाय डेली सप्लाई। डेली सप्लाई इसका मतलब होता है दैनिक जीवन की ज़रूरतें, जो भी हमें डेली लाइफ में जो चीज़ें चाहिए होती है, जो सामान से हम रोज़ लेकर आते हैं, सामान उसे बोलते हैं। तो रोज़ के डे सप्लाईज या डेली सप्लाईज ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत की रोज़ की आती है। तो हरी जो होता था घर का सामान लेने के लिए बाजार जाता था अनिल के लिए, एंड वुड मेक अ प्रॉफिट फॉर ₹1 पर डे, और सारे सामान में से ₹1 बचा लिया करता था अपने लिए, और ये बात वो अनिल को बताता भी नहीं था, इसलिए वो सामान से आते वक्त ₹1 बचाकर अपने लिए रख लिया करता था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड हरी सिंह स्टील मनी। स्टील मतलब चुराना। उस रात हरी ने किस प्रकार से पैसे चुराए थे अनिल के यहाँ से। ड्यूरिंग नाइट व्हेन अनिल वॉज स्लीपिंग, रात के दौरान जब अनिल सो रहा था अपने रूम में हरी एंटर्ड हिज रूम, हरी चुपके से उसके कमरे में धीरे से गया, एंड स्लाइडिंग हिज हैंड अंडर द मैट्रेसेस, और अपने हाथ को, मैट्रेसेस मतलब होता है गद्दे, जिस गद्दे के नीचे अनिल ने पैसे छुपाए हुए थे, तो हरी ने जाकर धीरे से अपने हाथ को उस गद्दे के नीचे डाला, बिना कोई शोर किए हुए चुपके से पैसों की जो नोट्स थे, गड्डी थी, उसको क्या किया, निकाल लिया बिना शोर किए हुए, और अनिल को उस रात पता भी नहीं चला था। इस तरीके से टुक आउट नोट्स का मतलब होता है पैसों को निकाल लेना या खींच लेना गड्डी को। इस तरीके से उसने पैसों को चोरी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, Why did हरी सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। हरी सिंह जब पैसे लेकर भाग रहा था तो वो टिकट लेने के लिए स्टेशन पर क्यों नहीं रुका, डायरेक्ट ट्रेन में क्यों चढ़ गया। क्योंकि हरी डिड नॉट स्टॉप एट टिकट ऑफिस, हरी टिकट लेने के लिए स्टेशन पर नहीं रुका, बिकॉज ही हैड नेवर ब्रॉट अ टिकट इन हिज लाइफ, क्योंकि इससे पहले कभी भी हरी ने अपने जीवन में टिकट कभी ली ही नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो चोर था और हमेशा वो भागते दौड़ते ही ट्रेन को पकड़कर बैठ जाया करता था। इसलिए उस रात को भी उसने लखनऊ एक्सप्रेस जाने वाली जो ट्रेन थी उसकी टिकट नहीं ली और जाकर ट्रेन में बैठ गया। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। अब इसमें हमें आंसर की लिमिट को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू रॉब अनिल। रॉब का मतलब होता है चुराना। हरी को ऐसा क्यों लग रहा था कि अनिल के यहाँ चोरी करना या उसे ठगना बड़ा ही मुश्किल है, ऐसा क्यों लग रहा था हरी को, क्योंकि हरी तो चोर था, उसने तो पहले भी चोरी की थी, पर अनिल के यहाँ चोरी करना उसे बड़ा मुश्किल क्यों लग रहा था। आंसर है, अकॉर्डिंग टू हरी, हरी के अनुसार अनिल वॉज अ नाइस पर्सन या मैन, अनिल बड़ा ही अच्छा और काइंड हार्टेड मैन था, बड़ा ही दयालु था। He was easy going, simple and careless nature young man. उसको बिल्कुल भी पैसों की परवाह नहीं थी और वो बड़ा ही इजी गोइंग था, सिंपल था दिखने में, बड़ा ही शांत व्यवहार का था, और इजी गोइंग एंड केयरलेस नेचर, बड़ा ही लापरवाह था। पैसों की उसको जाने की चिंता नहीं थी, उसे विश्वास टूटने का क्या होता, गम होता। अनिल वॉज ऑल्सो द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। ट्रस्टिंग मतलब विश्वास। हरी की जिंदगी में अनिल से बेहद अच्छा आदमी कभी कोई आया ही नहीं जिस पर वो इतना विश्वास कर सके। हरी डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक हिज ट्रस्ट, और हरी को एहसास हुआ कि अगर मैंने इसके यहाँ चोरी की तो इसका विश्वास हमेशा के लिए किसी अनजान इंसान से टूट जाएगा, इसलिए हरी अनिल का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था उसके यहाँ पर चोरी करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, What study of men's faces had made by हरी सिंह। हरी ने बचपन से लेकर 15 साल तक की उम्र में बहुत सारे लोगों के यहाँ चोरी की, तो उसने अलग अलग मानव के क्या चेहरे पहचाने, किसको क्या गम होता है पैसों के चोरी हो जाने का, उसको डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू हरी, हरी के अनुसार ग्रीडी मैन शोड फियर, जितने भी लालची लोग होंगे वो हमेशा प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे अपने डर को, उनका लालच क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा। द रिच मैन शो एंगर, जो अमीर लोग होंगे उनके यहाँ चोरी होगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे। द पुअर मैन शो एक्सपेक्टेंस, और जो गरीब लोग होंगे वो ये मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि भाई अब चोरी हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं। बट अनिल वुड बी सैड फॉर लॉस ऑफ ट्रस्ट, पर अनिल को पैसे जाने का गम नहीं होगा। जब मैं उसके यहाँ चोरी करूंगा तो पैसे खोने का अनिल को गम नहीं होगा, उसे मेरा विश्वास टूटने का क्या होगा, गम हो जाएगा। क्योंकि जिसको वो पढ़ाना लिखाना चाह रहा है, सुधारना चाह रहा है, अगर मैं ही उसके साथ कुछ गलत करूंगा तो अनिल का मुझ पर हमेशा के लिए विश्वास टूट जाएगा, जिसका उसे जिंदगी भर दर्द रहेगा। पैसे जाने का दर्द नहीं रहेगा, विश्वास टूटने का दर्द है जो अनिल को हमेशा रहेगा, इसलिए वो उसके वहां चोरी नहीं करना चाह रहा था और उसने उसे पहचाना भी। क्वेश्चन नंबर 3, अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस। अनिल ही था जो सबसे ट्रस्टिंग पर्सन था, विश्वास योग्य करने वाला आदमी था हरी की जिंदगी में। ऐसा क्यों है? अनिल हैड गिवन हरी,
अनिल ने अपने घर की चाबी तक किसको दे दी थी? हरी को दे दी थी, जिसमें हरी अपनी मर्जी से गेट खोलकर आ जाता था और चला जाता था। अनिल wanted to teach him very well. अनिल हरी को पढ़ाना भी चाहता था, उसे नाम लिखना सिखा रहा था, पढ़ना लिखना सिखा रहा था, सेंटेंस बनाना भी सिखा रहा था, उसे एजुकेट करना चाह रहा था अनिल, हरी की बुरी आदतों को छुड़ाकर। अनिल डिड नॉट केयर अबाउट लॉस ऑफ मनी। अगर उसके यहाँ से पैसे चले जाते, वो चोरी कर लेता, तो अनिल को पैसे खोने का गम कभी भी नहीं होता। बट ही वुड बी सैड फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन अनिल को ऐसा हरी उसके साथ करता, उसका विश्वास टूटने का गम उसे हमेशा सताता। इसलिए अनिल जो है वो बड़ा ही नेक दिन इंसान था और उसे पढ़ा लिखा कर हरी की गंदी आदतों को वो सुधारना चाहता था। इसलिए हरी भी उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड हरी सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल। जब हरी जो होता है अनिल के यहाँ पे चोरी कर लेता है और स्टेशन पे जाता है, ट्रेन में बैठ चुका होता है, तब भी वो ये सोच रहा होता है कि ट्रेन से उतरकर अब मुझे अनिल के पास दोबारा लौट जाना चाहिए। वो ऐसा क्यों सोच रहा होता है? हरी तो वैसे भी चोर होता है, सबके घर चोरी पहले ही कर चुका होता है, पर अनिल के यहाँ से पैसे चुराने के बाद उसका मन उसका साथ क्यों नहीं दे रहा होता है? क्यों उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और मुझे वापस अनिल के पास लौट जाना चाहिए? उसे हमें डिस्कस करना है। अनिल सिंह वॉज अ थीफ। हम जानते हैं कि हरी क्या है? यहाँ पर एक चोर है। एंड थेफ्ट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब फॉर हिम। और चोरी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि हमेशा वो चोरी करते ही आया है। बट ही वॉन्टेड टू लर्न एंड राइट। लेकिन वो पढ़ना और लिखना भी चाहता था, पर उसे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। हरी सिंह पढ़ना लिखना भी चाहता था, उसे कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अनिल के यहाँ रहते हुए उसे पढ़ने लिखने का भी मौका मिल रहा था, सेंटेंस बनाने का भी मौका मिल रहा था। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और अपने चोरी के काम को छोड़कर वो पढ़ना लिखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ क्लेवर बिग एंड रेस्पेक्टेबल मैन। वो पढ़ लिख कर अनिल के समान एक रेस्पेक्टेबल मैन बनना चाहता था, जिसका सभी सम्मान करें, और वो समझदार भी बनना चाहता था। एंड विच वॉज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अनिल। जो सिर्फ अनिल की मदद से ही हो सकता था। इसलिए हरी ने सोचा, ही थॉट दैट ही शुड बैक टू अनिल। इसलिए हरी को उस समय एहसास हुआ कि ये पैसों से कई ज़्यादा चीज़, जो महंगी चीज़ है, वो अनिल मुझे अभी भी देगा। मुझे सेंटेंस बनाना सिखा रहा है। तो पैसों को छोड़कर हरी अनिल के पास वापस आना चाहता था और उससे भी कीमती चीज पढ़ना लिखना सीखना चाहता था, ताकि उसे ये चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए वो सोचता है और वापस लौटकर अनिल के पास आ जाता है। अब हम बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड्स। अब ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, जिसमें हमें शब्द लिमिट को बढ़ाकर आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग। लिविंग का मतलब होता है जीविका। जीवन जीने के लिए या जीवन को चलाने के लिए अनिल क्या क्या किया करता था? हरी तो चोर था, चोरी करता था, पर अनिल भी तो कुछ करता होगा ना अपने लाइफ को जीने के लिए। मतलब कैसे वो खर्चे जो थे वो वहन करता था। तो क्या देखते हैं, अनिल मेड हिज लिविंग बाय राइटिंग फॉर मैगजीन्स। अनिल एक राइटर था, जैसे हमने शुरू में देखा था। अनिल कई सारी किताबों में मैगजीन्स वगैरह को लिखता था, जो पब्लिश होती थी, जो अखबारों में छपती थी या उसे बांटा जाता था। अनिल बोरो मनी, बोरो मतलब उधार लेता था। अनिल कुछ किसी से मनी को उधार लेता था। एंड अ वीक, एक हफ्ते के लिए पैसे उधार लेता था। एंड लैंड द नेक्स्ट वीक, और अगले किसी को क्या करता था, पैसों को दे दिया करता था। मतलब कुछ समय के लिए पैसों को उधार लेता था, एक हफ्ते के लिए, और अगले हफ्ते उन पैसों को चुका दिया करता था। एक जने से लेता था, दूसरे को दे दिया करता था। ऐसा उसका रूटीन रहता था। हालांकि पैसा वो हर रोज कमाता था, लेकिन पैसों को बचाने की आदत अनिल की नहीं थी। He would sell his book to a publisher. वो अपनी लिखी हुई किताबों को पब्लिशर जो छापते हैं बुक को, उनको बेचा करता था, जिसके बदले में उसे चेक मिलते थे, पैसे भी मिलते थे। एंड when he got money, जब अनिल के पास पैसा आता था, he would go out and spend it. वो बाहर चला जाता था अपने दोस्तों के साथ, या फिर चीज़ों को खर्च करने में अपने पैसे को खर्च कर दिया करता था। चीज़ों को खरीदने में अपने पैसों को खर्च कर दिया जाता था। इसलिए अनिल जो है वो अपनी जीविका चलाता था, और बाद में उसने सैलरी के रूप में हरी को भी पैसा देना शुरू कर दिया था जब वो लौट कर आया था। लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। हाउ कैन यू से दैट हरी सिंह वॉज अ सक्सेसफुल थीफ। आप ये कैसे कह सकते हो कि हरी सिंह जो था वो बड़ा ही, मतलब वो एक सक्सेसफुल था, बड़ा ही सफलतापूर्वक वो चोरी करना जानता था, या एक सफल चोर था? ऐसा आप कैसे कह सकते हो? हरी वॉज अ सक्सेसफुल थीफ। हम जानते हैं कि हरी बचपन से ही चोरी करने का काम कर रहा था और 15 साल तक वो चोरी ही करता आया था। बिकॉज पुलिस कुड नॉट कैच हिम। सबसे पहले तो इतने साल चोरी करने के बाद भी पुलिस हरी को आज तक पकड़ नहीं पाई। इसका मतलब वो बड़ा ही तेज और शातिर चोर था, पुलिस के नज़रों से भी बचकर रह लिया करता था। दूसरा,
ही चेंज्ड हिज नेम एवरी मंथ, और हरी अपना हर महीने नाम बदलकर लोगों के सामने जाता था, क्योंकि पुराने नाम से लोग उसे पहचान लिया करते थे, इसलिए वो अपना एक नाम ना रख के हर महीने नाम बदलता था। तो दूसरी क्वालिटी उसमें ये भी थी कि नाम बदल के वो रहता था। हरी न्यू एज द आर्ट ऑफ फ्लैटरी, उसे चापलूसी करना बड़ा अच्छी तरीके से आता था। हरी जब जान लेता था कि मुझे अब नेक्स्ट चोरी किसके घर में करनी है, तो वो उसे पटाने की कोशिश करता था, उसे फंसाने की कोशिश करता था। उसकी जो स्माइल थी, उसकी बोलने की जो टेक्निक थी, वो इतनी शानदार थी कि लोग उसकी चंगुल में क्या होते थे, फंस जाया करते थे, जैसे अनिल फंस गया था। ही वॉज वेरी क्लेवर इन द थेफ्ट, वो चोरी करने में बड़ा ही शातिर था, बड़ा ही तेज था। ही हैड नेवर बॉट अ टिकट इन हिज लाइफ, जब वो ट्रेन में चढ़ता था तो उसने कभी टिकट ही नहीं ली थी अपनी ज़िंदगी में। उसे पता ही नहीं होता था कि ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट की भी ज़रूरत है, इसलिए वो बिना टिकट के ही यात्रा कर लिया करता था। ही गॉट जॉब इन अनिल हाउस एंड रॉब्ड हिम, और हरी ने अनिल के घर में भी क्या कर लिया था, जॉब कर लिया था, उसे अपनी बातों में क्या किया था, फंसा लिया था। तो हम ये कह सकते हैं वो इतना सारा चालाकी से काम करता था, उसके पास इतनी टेक्निक थी हरी के पास कि वो सभी चोरों का क्या था, गुरु था। तो इस तरीके से हरी एक सक्सेसफुल क्या था, चोर था। लास्ट क्वेश्चन है जो हम देखते हैं, डिस्क्राइब हरी सिंग्स रिएक्शंस आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, जब चोरी करके उस रात वो ट्रेन में बैठा था और ट्रेन से उतर गया था क्योंकि वो वापस अनिल के घर जाना चाह रहा था, उसे अपने किए पे शर्मिंदगी थी। तो क्या रिएक्शंस थे हरी के जब ट्रेन जा चुकी थी, अब देखते हैं। When the train had left, जब ट्रेन जा चुकी थी, he was worried about the place, उसे किसी जगह की चिंता होने लगी हरी को कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, इतनी रात हो चुकी है। हरी सोच रहा था अनिल के घर जाऊँगा तो वो जाग जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि मैंने चोरी की है, तो आज की रात मैं कहाँ बिताऊँ। द प्लेस टू स्पेंड द नाइट, वो रात बिताने के लिए बहुत तड़प रहा था, सोच रहा था कि अब रात को मैं क्या करूँगा। इसी वक्त वो मार्केट में से गया, रात को बारिश भी हो गई और नोट भी गीले हो गए, जैसा मैंने वीडियो में बताया था। ही वॉज थिंकिंग अबाउट अनिल, वो उस वक्त भी अनिल के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ उससे अनिल का विश्वास जो है वो हमेशा के लिए मुझसे टूट जाएगा, मुझ पर से हट जाएगा। अनिल फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसे लग रहा था कि अनिल का विश्वास जो है वो हमेशा के लिए टूटने वाला है अगर आज मैं उसके घर नहीं पहुंचा तो। हरी थॉट इफ ही स्टे एट अनिल्स हाउस, हरी को लग रहा था कि अगर मैं अनिल के घर पे रहता तो मैं ना जाने कितना कुछ सीख लेता। ही कुड बी अ क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा चालाक बन जाता क्योंकि अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था, उसे एजुकेट करना सिखा रहा था, एजुकेट कर रहा था। एंड बिग मैन लाइक अनिल, और हरी सोच रहा था कि मैं अगर ऐसा ना करता और हमेशा अनिल के साथ रहता तो वो मुझे अपने जैसा ही अच्छा इंसान क्या कर देता, बना देता, और मुझे ये सब चोरी के काम छोड़कर एक अच्छा जॉब या मैं अच्छी कोई नौकरी कर लेता क्योंकि मैं एजुकेटेड हो जाता। वो सिर्फ और सिर्फ अनिल की मदद से ही हो पाता, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर उस वक्त शर्मिंदगी लेते हुए, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हुए ट्रेन से उतरकर कहाँ जाता है, अनिल के घर जाने की कोशिश करता है। इसके अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं हमने कवर कर लिए हैं, पूरे हो चुके हैं। आप फिर भी एक बार और रिपीट कीजिएगा, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। आप फिर से एक बार वीडियो देखेंगे, समरी देखेंगे, पढ़ेंगे बुक से, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा।